तो टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। हमने अपनी व्हाट इफ की पिछली सीरीज में ये जाना था कि अगर एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स की जगह थैनोस जीत जाता तो क्या होता। वो एक अलग टाइमलाइन बनती जिसके अंदर थैनोस जीतता। लेकिन क्या होता अगर उसी टाइमलाइन में टोनी स्टार्क से पहले इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्पाइडरमैन के पास आता और टोनी की जगह वो स्नैप करता। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है जिसे मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये सीक्वेंस मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में भी हो चुका है। यहाँ स्पाइडरमैन ने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से गॉन्टलेट लेके उसे ही हरा दिया था। पर फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जिस सीक्वेंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक फैन थ्योरी और थोड़ा सा कॉमिक इवेंट का मिक्सचर है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो जैसा मैंने पहले भी आपसे बोला कि ये सीक्वेंस इन्फिनिटी वॉर सीक्वेंस है जिसके अंदर थैनोस ने स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था, जिसमें कुछ प्राइम सुपर हीरोज भी मारे गए थे जिनमें स्पाइडरमैन भी था। और बाकी बचे हुए एवेंजर्स सबको वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें आयरन मैन एक आर्टिफिशियल गॉन्टलेट बनाता है जिसके बाद हल्क उसे पहनकर स्नैप करता है, जिसके बाद उस स्नैप में मारे गए सारे लोग वापस आ जाते हैं जिनके साथ एक अननोन थ्रेट थैनोस भी वापस आ जाता है। वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहानी को कट करूंगा क्योंकि पहले वाले स्नैप सीन में मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि अगर थॉर गॉड ऑफ थंडर है तो उसने क्यों नहीं स्नैप किया, जबकि हम आयरन मैन को बोलते हुए सुनते भी हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से गॉन्टलेट में हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि थॉर लाइटनिंग गॉड है, उसके लिए उस इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करना बहुत ईजी था। तो क्या वजह थी कि सबने थॉर के बजाय हल्क को चुना? वैसे इसका आंसर बहुत सिंपल था कि उस समय थॉर इमोशनली स्टेबल नहीं था, जो अपना सब कुछ खो चुका था, जिसकी वजह से अगर वो स्नैप करता तो हो सकता था कि वो सब कुछ ठीक करने के बजाय सब कुछ बिगाड़ देता, जिसकी वजह से और भयानक डिस्ट्रक्शंस हो जाते। वैसे हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि थॉर के स्नैप के बाद क्या होता, पर ये डेफिनेट था कि वो बाकी सारे लोगों को और मरे हुए एवेंजर्स को वापस तो नहीं ला पाता। और आप जानते हैं सिर्फ इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में हमें ये दिखाया गया था कि हल्क की बॉडी पर अब डॉक्टर बैनर ने कंट्रोल कर लिया है और वो बहुत स्टेबल हो गए हैं, और इसी वजह से उन्होंने स्नैप किया क्योंकि थॉर और बैनर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था, एक और ऑप्शन था जो उस समय वहां मौजूद नहीं था, जो कि कैप्टन मार्वल थी। पर इस पर हम डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी आपसे बोला कि एवेंजर्स ने स्नैप कर दिया है, जिसकी वजह से मरे हुए लोग वापस तो आ गए हैं, लेकिन एक अनजान खतरा भी उनके साथ आ गया है वापस, जो कि थैनोस है। और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही शुरुआत में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स ट्रायो थैनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेने से रोकते हैं, जिसमें कैप्टन अमेरिका थॉर के हैमर के लिए वर्दी भी हो जाते हैं। लेकिन थैनोस बहुत पावरफुल सुपर विलन है, इसलिए ट्रायो मिलके भी उसे रोक नहीं पा रहे होते हैं। पर फिर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही पूरी एवेंजर्स टीम उनकी मदद के लिए आ जाती है। अब थैनोस की आर्मी और एवेंजर्स आर्मी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लड़ते हुए गॉन्टलेट स्पाइडरमैन के पास आ जाता है, लेकिन काफी घायल होने की वजह से स्पाइडरमैन उसे आगे नहीं ले जा पाता है। पर तभी वहाँ कैप्टन मार्वल आ जाती है। अब फाइट ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही वहाँ पहुंच जाती है जहाँ थैनोस स्नैप करने ही वाला होता है, लेकिन कैप्टन मार्वल उसे रोकने की कोशिश करती है, जहाँ थैनोस उस पर पावर स्टोन से हमला करता है। अच्छा, इस सीन से पहले वाले सीन में जब आयरन मैन थैनोस से लड़ रहा होता है तो थैनोस उस पर भी पावर स्टोन से हमला करता है, जिसकी वजह से आयरन मैन का आर्मर बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अब थैनोस ने कैप्टन मार्वल को भी पावर स्टोन से घायल कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से थैनोस के पास गॉन्टलेट पहुंच जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को वार्न करते हैं और इशारे में बताते हैं कि ये वही इकलौती पॉसिबिलिटी है जिसमें हम थैनोस को मार सकते हैं। लेकिन आयरन मैन बहुत ज्यादा घायल होता है और उसका सूट भी डैमेज हो चुका होता है, इसलिए वो थैनोस तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन स्पाइडरमैन और हल्क भी स्ट्रेंज और आयरन मैन की बातों को समझ जाते हैं। हल्क कोशिश करता है पर स्पाइडरमैन जानता था कि वो एक और स्नैप को झेल नहीं पाएगा, इसलिए इस बार आयरन मैन की जगह वो थैनोस को रोकने जाता है। अब ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही थैनोस उसे पीछे धकेलकर जब स्नैप करने की कोशिश करता है तो उसके पास स्टोन्स होते ही नहीं है। स्टोन्स इस बार स्पाइडरमैन के पास होते हैं। और मैं जानता हूँ आप यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि आयरन मैन
मैन के पास तो उसका आर्मर था और उसने इमरजेंसी के लिए अपने पास भी एक गॉन्टलेट बनाया होगा, लेकिन ये गलत है। आयरन मैन ने कोई अलग टेक्नोलॉजी यूज करके अपने सूट का गॉन्टलेट बनाया ही नहीं था। जिस समय आयरन मैन के पास स्टोन्स आए थे, उसके आर्मर ने उसी समय गॉन्टलेट बनाया था अपनी नैनोटेक को यूज करके। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट भी नैनोटेक से ही बना है। अब जैसे ही स्पाइडरमैन के पास भी इन्फिनिटी स्टोन्स आते हैं, उसका सूट भी गॉन्टलेट बनाता है और वो स्नैप कर देता है और थैनोस की आर्मी को उसके साथ वाइप आउट कर देता है। स्पाइडरमैन नीचे गिर जाता है। टोनी उसके पास जाता है और देखता है कि स्पाइडरमैन बहुत बुरी तरह उस इलेक्ट्रिसिटी से झुलस गया है, लेकिन यहाँ स्पाइडरमैन मरता नहीं है क्योंकि स्पाइडरमैन सुपर ह्यूमन है, जिसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। आयरन मैन तो इसलिए मारा गया था क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, पर स्पाइडरमैन बच जाता है और सभी को बचा लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इस पॉसिबिलिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। आयरन मैन अभी भी जिंदा है। ये एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है जिसमें आगे ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही इवेंट्स होते हैं, बस फर्क इतना है कि टोनी स्टार्क मरा नहीं है। इसका मतलब अब टोनी स्टार्क आयरन मैन के साथ मिस्टीरियो जैसे सुपर विलेन से भी लड़ने वाला था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम वैसे इस एपिक बैटल के बाद टोनी जब पीटर से मिलने जाता है तो वो उसको फिर से एक सूट देता है जो इस बार और भी ज्यादा एडवांस होता है, जहाँ उसे आंट में थप्पड़ भी मार देती है क्योंकि उनके हिसाब से ये सब टोनी की ही गलती थी, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन एक नहीं बल्कि 2 बार मरते हुए बचा है। खैर ये तो टोनी स्टार्क का स्टाइल है, लेकिन फिलहाल हम टोनी के स्टाइल को आगे ना बढ़ाते हुए हमारी आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये थ्योरी और वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। अच्छा वैसे यहाँ पर मैं एक और चीज बताना भूल गया था कि ये एक अलग टाइमलाइन बनी है, और आप जानते ही हैं कि अगर अलग टाइमलाइन बनती है तो कौन आता है, जिसे हम आज तो डिस्कस नहीं करेंगे, पर फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अच्छा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन गुड बाय।